जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। प्रश्नावली 8.1 ध्यान से समझिएगा। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो पहला नंबर में दिया है, इसका वैल्यू निकालना है और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम मंगलम विष्णु भगवान की सोहा बंके बिहारी लाल की जय। तो चलिए, सबसे पहले यदि इस प्रश्न को बनाना रहे, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि क्या दिया है बाबू, हल लिख लीजिए। हम कोट थीटा बराबर 7/8 ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सभी बच्चा जानता है कोट थीटा का फॉर्मूला tan थीटा लंब बटे आधार की हो जाएगा, आधार बटे लंब। बाबू रे, आधार आपके पास 7 है, लंब 8 है। इसको तभी छूना है, इसको तभी टच करना है, इसके साथ किसी प्रकार का मजाक तभी करना है जब 3 साइड मालूम होना चाहिए। कितने साइड? 3 साइड, लंब कर्ण आधार। तो यहाँ तो आधार मालूम है, लंब मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर, हम जानते हैं कि, लिखिए, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रहे, यदि यहाँ रूट स्क्वायर लगाएंगे तो रूट नहीं चलाएंगे। फिर समझिएगा, यदि यहाँ स्क्वायर देंगे कर्ण स्क्वायर तो रूट नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से चलते हैं, कर्ण इज इक्वल टू अंडर लंब का मान कितना है, देखो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस आधार कितना है 7 के स्क्वायर 49 इज इक्वल टू, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 13 के 3 4 10 11 113। कर्ण कितना मेरे पास आया बाबू, रूट 113। अब इसी के मदद से इस दोनों प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देखिए, इसमें साइन और कोस का यूज है, तो सबसे पहले हम साइन कोस निकालते हैं। फिर समझिए, रामायण में चर्चा है साइन और कोस का और कोट का, तो हम साइन कोस कोट निकाल लेता हूं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। सभी बच्चों जानता है लंब का वैल्यू कितना है बाबू 8, और कर्ण का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकालने, रूट 113। अब कोस थीटा निकाल लीजिए बेहिचक। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 7 लिखेंगे, कर्ण अभी जस्ट निकाले रूट 130। कोट थीटा भी निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी से वैल्यू को रखने में मजा आएगा, दंदना के रखते हैं। कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब। हालांकि कोट थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, निकालने से तुमको कोई फायदा नहीं होगा। कोट आधार कितना है 7/8 दिख रहा होगा। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक नंबर में क्या दिया है 1 प्लस, डायरेक्ट इसको यहाँ से हम हल कर देते हैं, प्रश्न उतार लेते हैं, अच्छा रहेगा। दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस। सभी बच्चों जानता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं,
8 बटे रूट 113, यहाँ लिखेंगे 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर अपोन 1 माइनस कोस थीटा को बाबू कितना निकाले 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब करना क्या है 1 तो ठीक है माइनस 8 से स्क्वायर होता है 64 अपोन रूट 113 माने स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 माइनस 113। देखिए इसके नीचे कुछ है तो 1 एलसीएम लीजिएगा 113 कट हो जाएगा, डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपोन 113 बड़का बहुत 113 माइनस 49 अब बटे 113, ये दोनों आपस में कट जाएगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा 49 आएगा। 113 में से 64 घटने के बाद 49, 9 1 10 3 13 17 11, बहुत अच्छा। अब यहाँ घटा दीजिए तो 64 आ जाएगा, 10 3 13 17 10 1 11, बहुत अच्छा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कोट थीटा का मान निकालना, दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा। तो बाबू रे अभी जस्ट देखो कोट थीटा का मान कितना निकाले 7 बटे 8, यहाँ लिखेंगे 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बाबू। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया है, यदि 3 कोट a बराबर 4 दिया है, 3 कोट a इक्वल टू 4, तो आपको बताना है, सिद्ध करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो चलते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले लिखेंगे हल। 1 नंबर का प्रश्न है बाबू, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 3 कोट a इक्वल टू 4, 3 कोट a इक्वल टू 4, तो याद रहे कोट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। सभी बच्चा जानता है कोट थीटा फॉर्मूला, tan थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो अब आपको हम बताए थे जब लंब कर्ण आधार मालूम रहेगा तब त्रिकोणमिति में हाथ मारिए, मजाक कीजिए, लेकिन यहाँ आधार मालूम है लंब मालूम है, कर्ण का नाम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कर्ण निकालें। तो हम जानते हैं कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का ध्यान समझिए। जैसा कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ट्रक आ गया था बगल में जिसके कारण आवाज बढ़ा था, को रोक दिया। तो अंडर रूट लंब देखिए कितना है 3 यानी 9 हो जाएगा, आधार का मान कितना 4, लेकिन स्क्वायर करना है तो 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ये आपके पास क्या निकल गया कर्ण, याद है कर्ण 5 निकला। तो आपको निकालना है tan थीटा cos थीटा और sin थीटा, वो पहले निकाल लेते हैं। अब करेंगे क्या नाउ sin थीटा tan थीटा निकाल लेंगे, तो tan a निकालेंगे, तो tan a का फॉर्मूला था लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है 3, आधार का वैल्यू 4। अब निकाल लीजिए cos a, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो बाबू देख आधार का वैल्यू कितना 4, आधार का वैल्यू 4 और कर्ण कितना निकला कर्ण 5। अब एक और निकालना है साइन, पहले सब वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ए, साइन थीटा कोण होता है लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। आपको दिख रहा होगा लंब का वैल्यू कितना देखिए 3, कर्ण का वैल्यू 5। अब आसानी पूर्वक दोनों को आपस में इक्वल सिद्ध करना है, ठीक ना। तो चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a।
दोनों को इक्वल सिद्ध करना है तो दोनों को बराबर में ही लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है साइन स्क्वायर। बाबू अब ध्यान समझिएगा, 1 माइनस टेन ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ जस्ट निकाला हूँ 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन ए का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस ए का वैल्यू देखिए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5। एक मिनट समझिए, ध्यान समझना है। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/16 एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बटे 16 9 25 डायरेक्ट घटने के बाद 7/25 डायरेक्ट हो जाएगा। आप इसका काम कीजिएगा तो 7/25 आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया, हम लिखेंगे हाँ बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले वो त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसका कोण भी क्या हो समकोण। तो देखिए ध्यान पूर्वक त्रिभुज एबीसी बनाइए। त्रिभुज एबीसी यह एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको दिया हुआ है कि tan A is equal to 1/√3 tan A is equal to 1/√3। यहां से क्या काम करना पड़ेगा बाबू ने, tan A is equal to 1/√3 तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधा। तो आपको मालूम हो गया A के सामने लंब, ये ना है लंब का वैल्यू 1। आप इसको के मान सकते, ठीक ना, बाद में फिर के का कोई फर्क पड़ नहीं करता है। आधार कितना है √3। तो हम बताएं इसको तभी छूना है इसके साथ, तभी मजाक करना है जब आपको 3 साइड मालूम है। लंब कर्ण मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए √ लंब का वैल्यू कितना है, a के सामने 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आधार माने √3 का स्क्वायर 3 3 1 4 माने कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √4 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये आपके पास करना है। तो हमारे 1 नंबर में प्रश्न में क्या मान निकालना है, sin A cos C cos A sin C cos A sin C sin A sin। तो सबसे बढ़िया क्या होगा sin A cos C का मान निकाल लीजिए, sin A cos C। तो उतना ध्यान समझना है, नहीं तो प्रश्न को डायरेक्ट डील कर देता हूँ। 1 नंबर के प्रश्न क्या है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। sin A पूछ रहा है तो A के लिए sin थीटा लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण। A के लिए लंब 1 हो जाएगा, कर्ण अभी जस्ट निकाले थे 2 बटे 2 इंटू गुणा cos C cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो C के लिए आधार हो लंब आधार कर्ण आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस cos A पूछ रहा है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो A के लिए लंब आधार हो जाएगा √3/2 sin C लंब बटे कर्ण sin C तो लंब हो गया, कर्ण कितना है
2, तो 1/4 प्लस 3/4 आने पे इसका आंसर आ जाएगा 4/4, यानी 1 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड प्रश्न क्या है? सेकेंड प्रश्न भी बहुत ही आसान, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू निकालना है। तो A के लिए समझना है, तो cos का आधार बटे कर, तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा? √3/2 गुना फिर cos C का आधार बटे कर, आधार कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस sin A लंब बटे कर्ण, A के लिए लंब 1/2, कर्ण क्या हो जाएगा? 2, तो sin C लंब बटे कर्ण, C के लिए आधार कर्ण माने 1/2। इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? फिर से एक बार ध्यान समझिएगा, sin C पूछा, sin लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो √3/2 होना चाहिए। इसका हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कटने के बाद आपके पास 0 आ जाएगा फाइनली आंसर। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान समझिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हल PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण Q समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया क्या है? दिया PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, PQ कितना है? ये वाला 5 सेंटीमीटर, ध्यान समझते रहना है। 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक PR मालूम कर लीजिए, ठीक ना? तो PR कितना हो जाएगा? चाहे PR कुछ भी निकाल लीजिए, PR में निकाल लेता हूं, तो 25 माइनस QR मेरे पास आया PR का वैल्यू, T वाला मतलब कितना आया? 25 माइनस QR। तो हमको सिर्फ आधार मालूम करनी है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। आधार बराबर, आधार माने QR, QR का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माने 25 माइनस QR का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। लगता है बात समझ में? फिर से समझिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? आधार बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार मतलब क्या है? QR का स्क्वायर बराबर कर्ण हो जाएगा PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर। तो बाबू QR का होल स्क्वायर में रहने देते हैं। देखिए PR कितना है मेरे पास? PR है 25 माइनस QR, लिखेंगे 25 माइनस QR। उस टाइम यही लिखे थे, लेकिन हो सके आपको समझ नहीं आया होगा, इसीलिए हम बढ़िया लिख दिए। PQ का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, माने 5 है तो 5 स्क्वायर। इसको रहने देता हूँ QR का होल स्क्वायर। यहाँ आपको A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो 25 के स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR माइनस 25। यहाँ से QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये देखिए माइनस में 50 QR इधर आ जाएगा, प्लस में 50 QR इज इक्वल टू Q है बाबू। अब 625 को माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, तो बार बार नहीं खत्म होगा। तो QR इज इक्वल टू
12। बताइए क्यू आर कितना निकला 12, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा पी आर। तो अब दुनिया के सब चीज निकाल लीजिएगा, तीनों साइड मालूम हो गया है। तो पहला नंबर में है साइन पी का वैल्यू निकालो, दूसरा नंबर में कोस पी का निकाल लीजिए, तीसरा में टेन पी का निकाल लीजिए। तो बाबू साइन थीटा कौन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी के लिए लंब क्या हो जाएगा 12 बटे 13। अब कोस पी, कोस थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, लंब माने 5 बटे 13। टेन पी, टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो पी के लिए लंब, टेन थीटा लंब बटे आधार, आधार कितना है 5। यही आपका फाइनली आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जैसा कि प्रश्न 11 को मैं बताते हैं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बाबू ने कहा है tan a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है ना, tan a का मान 1 ही थोड़े होता है, 1 से कम थोड़े होता है। जितना वैल्यू देते जाइएगा, एंगल बढ़ाते जाइएगा, उतना tan का वैल्यू बढ़ता है। जैसे tan 0 में 0, tan 30 डिग्री, मान tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, जितना एंगल बढ़ाइएगा उतना बढ़ते जाएगा। तो tan a का मान सदैव 1 नहीं होता, यह हो जाएगा औसत। औसत tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, एंगल बढ़ाते जाइए वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब जैसा नेक्स्ट प्रश्न है, कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5, sec थीटा माने sec a बराबर, दूसरा नंबर देखिए sec a बराबर 12/5। बाबू हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ गलत बात है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, यहाँ देते कर्ण बटे आधार, ये सही बात है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण सबसे बड़ी होती है, हम जानते हैं। यहाँ भी कर्ण क्या है सबसे बड़ा है, आधार छोटा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, 2 नंबर का सत्य होगा। तीसरा नंबर देखिए, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बाबू रे कोस जो है, कोस तीसरा नंबर है, ध्यान समझिए, कोस जो है कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ये ना कि कोसेकेंट है कोसेक का। याद रहे कोस जो है कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये औसत हो जाएगा। तीसरा नंबर औसत। आगे देखिए, कोट जो है कोट ए, इस पर कल भी जिक्र किए थे। कोट ए जो है कोट गुना ए के रूप में होता है, तो बाबू जिंदगी में नहीं होता है ऐसा। कोट का एंगल हमेशा एक साथ रहता है, कोट गुना ए नहीं होता है, औसत बात, औसत। अब देखो 4 नंबर बस चाहे तक था। हाँ एक और है, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, मतलब ये वो दिया है 5 नंबर में, sin थीटा बराबर 4/3। बाबू sin थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब है 4, कर्ण है 3, गलत बात है, कर्ण सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ कर्ण क्या है छोटा है, लंब बड़ा है, औसत बात, औसत। इसीलिए मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय।